एक मशहूर पेंटर, एक खूबसूरत बीवी और एक ऐसी रात जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। 5 गोलियां चली थीं, पर उन गोलियों से ज्यादा शोर उस खामोशी ने किया जो उस रात के बाद इस घर में छा गई। स्वागत है आपका एट सुनो यार पर। आज हम सुनने जा रहे हैं एलेक्स माइकलिडीज की वो ग्लोबल बेस्टसेलर जिसने पूरी दुनिया के रीडर्स को हिलाकर रख दिया, द साइलेंट पेशेंट। अलीशा बेरेंसन ने अपने पति को मारने के बाद एक लफ्ज नहीं बोला। पर क्यों? क्या वो पागल हो चुकी है या वो किसी ऐसे राज की हिफाजत कर रही है जो बोलते ही उसे तबाह कर देगा? थियो फेबर, एक साइकोथेरेपिस्ट, अलीशिया की इस खामोशी को तोड़ने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तैयार हो जाइए एक ऐसे साइकोलॉजिकल सफ़र के लिए जहां हर सच एक झूठ है और हर दुश्मन एक दोस्त। आज के इस मेगा एपिसोड में हम लंदन की गलियों से लेकर द ग्रोव असाइलम के बंद कमरों तक का सफ़र करेंगे। ईयरफोन्स लगा लीजिए क्योंकि आज की खामोशी बहुत कुछ कहने वाली है। बस सुनो यार। मेरा नाम थियो फेबर है। मैं एक क्रिमिनल साइकोथेरेपिस्ट हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों के दिमाग की उलझनों को सुलझाने में बिताई है। पर अलीशिया बेरेंसन, वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाली थी। अलीशिया एक मशहूर पेंटर थी। उसका पति गैब्रियल एक फैशन फोटोग्राफर था। वो दोनों एक परफेक्ट कपल लगते थे। लंदन के एक महंगे इलाके में रहते थे, जहाँ की खामोशी में एक दिन धमाका हुआ। उस रात पड़ोसियों ने गैब्रियल के घर से 5 गोलियों की आवाज़ सुनी। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने जो देखा वो होश उड़ा देने वाला था। गैब्रियल कुर्सी से बंधा हुआ था, उसका चेहरा गोलियों से छलनी था। और अलीशिया, वो गैब्रियल के सामने खड़ी थी। उसके हाथ में गन थी। जब पुलिस ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो अलीशिया ने एक लफ्ज़ नहीं बोला। उस दिन से लेकर आज तक 6 साल बीत चुके हैं, पर अलीशिया ने एक बार भी अपनी जुबान नहीं खोली। वो पूरी दुनिया के लिए द साइलेंट पेशेंट बन गई। अलीशिया को द ग्रोव नाम के एक सिक्योर साइकियाट्रिक यूनिट में रखा गया। सबने उम्मीद छोड़ दी थी, पर मुझे लगा कि मैं उसे बोलने पर मजबूर कर सकता हूँ। मैंने वहाँ नौकरी ली, सिर्फ अलीशिया के लिए। मैं जानता था कि उसकी खामोशी के पीछे एक ऐसा राज छुपा है जो अगर बाहर आया तो सब कुछ बर्बाद कर देगा। मुझे लगता था कि मैं उसे ठीक कर रहा हूँ, पर सच तो ये था कि मैं खुद उसकी खामोशी का शिकार हो रहा था। द ग्रोव, लंदन का ये साइकियाट्रिक हॉस्पिटल बाहर से जितना शांत दिखता था, अंदर से उतना ही भयानक था। यहाँ की हवा में दवाओं की बू और लोगों की खामोश चीखें बसी हुई थीं। मैंने वहाँ अपना पहला दिन बिताया सिर्फ एक ही मकसद के लिए, अलीशिया बेरेंसन से मिलना। मेरे साथी डॉक्टर्स ने मुझे वॉर्न किया था। उन्होंने कहा अलीशिया अब एक इंसान नहीं, सिर्फ एक जिंदा लाश है। पर मेरा मानना कुछ और था। हर खामोशी के पीछे एक चीख होती है और मैं वही चीख सुनना चाहता था। मैंने उसके कमरे का दरवाज़ा खोला। अलीशिया वहाँ बैठी थी, खिड़की के पास। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें, वो खाली थीं, जैसे अंदर कोई बचा ही ना हो। उसने मेरी तरफ नहीं देखा। वो बस एक पुरानी पेंटिंग की तरफ देख रही थी जो उसने कत्ल के बाद बनाई थी। मैंने उसके पास एक कुर्सी खींची और बैठ गया। मैंने कुछ नहीं पूछा। मैं जानता था कि अगर मैं सवाल करूंगा तो वो और भी गहराई में छुप जाएगी। मैं बस वहां बैठा रहा। 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा। तभी अलीशिया थोड़ी हिली। उसने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और मेरी आंखों में देखा। उस पल मुझे डर नहीं लगा, बल्कि एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, वहां सिर्फ एक गहरा खौफ था। मैंने महसूस किया कि अलीशा सिर्फ खामोश नहीं थी, वो कैद थी, अपने ही दिमाग में और शायद उस सच में जो वो दुनिया को नहीं बता सकती थी। मैंने धीरे से उससे कहा, अलीशा, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। अलीशा ने कोई जवाब नहीं दिया, पर उसने अपने नाखूनों से अपने ही हाथ को इतनी जोर से कुरेदा कि खून निकल आया। मैंने देखा कि उसकी पेंटिंग पर एक नाम लिखा था, एल्सेस्टिस, ग्रीक मिथोलॉजी की वो औरत जिसने अपने पति के लिए अपनी जान दे दी थी। मुझे समझ आ गया था, अलीशा की खामोशी कोई बीमारी नहीं थी, ये उसका आखिरी आर्ट था। और इस आर्ट को समझने के लिए मुझे उसके माजी यानी पास्ट में जाना होगा, उसके पति गैब्रियल के राजों तक। अलीशा ने बोलने से इनकार कर दिया था, पर मेरे पास एक रास्ता और था।
पुलिस रिपोर्ट में जिक्र था एक डायरी का, एक ऐसी डायरी जो अलीशा ने कत्ल से पहले लिखनी शुरू की थी। वो डायरी अलीशा का आईना थी, उसकी असली आवाज़। मैंने अलीशा के पुराने घर का रुख किया, लंदन का वो सुनसान इलाका जहां वो पेंट हाउस अब किसी खंडहर से कम नहीं लग रहा था। वहां की हवा में अब भी गैब्रियल के खून की बू बसी थी। मैंने बहुत तलाश की और आखिरकार मुझे वो मिल गई, एक पुरानी कबर्ड के पीछे छुपी हुई लाल रंग की डायरी। मैंने डायरी खोली, पहला पन्ना। अलीशा ने लिखा था, मुझे लग रहा है कोई मेरा पीछा कर रहा है, एक अजनबी मर्द जो हर रात हमारे गार्डन के बाहर खड़ा रहता है। मैंने गैब्रियल को बताया, पर उसने कहा ये मेरा वहम है। जैसे जैसे मैं पढ़ता गया, कहानी और भी उलझती गई। अलीशा ने लिखा था कि गैब्रियल उससे बहुत प्यार करता था, पर वो कंट्रोल भी करता था। पर सबसे अजीब बात, अलीशा ने लिखा था कि वो अजनबी मर्द अब उसके घर के अंदर आने लगा है। डायरी के आखिरी कुछ पन्नों पर सिर्फ एक ही बात लिखी थी, डर। अलीशा लिखती है कि उसने गैब्रियल को फिर से बताया, पर गैब्रियल ने उसे पागल समझकर एक डॉक्टर के पास भेजने की बात की। अलीशा अकेली थी। उसे लग रहा था कि कोई उसे मारने वाला है, और वो गैब्रियल नहीं था। तो फिर सवाल ये था कि अगर कोई अजनबी मर्द अलीशा का पीछा कर रहा था, तो अलीशा ने अपने पति गैब्रियल को क्यों मारा? क्या गैब्रियल ही वो अजनबी था, या फिर अलीशा ने किसी और को बचाने के लिए ये कत्ल किया? मैंने डायरी बंद की। मुझे समझ आ गया था कि अलीशा की खामोशी डर की वजह से नहीं है, बल्कि ये एक सज़ा है। पर यह सज़ा किसके लिए थी? गैब्रियल के लिए, मेरे लिए, या दुनिया के लिए? डायरी पढ़ने के बाद अलीशा मेरे दिमाग पर सवार हो गई थी। वो अजनबी मर्द कौन था? मैंने अलीशा के बचपन के बारे में मालूमात इकट्ठा करनी शुरू की, और वहाँ मुझे कुछ ऐसा मिला जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। अलीशा की माँ की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी जब अलीशा छोटी थी। पर यह सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, अलीशा उस कार में मौजूद थी। जब उसके पिता ने एक्सीडेंट के बाद अलीशा को देखा, तो उन्होंने जो कहा वो किसी भी बच्चे के लिए मौत से बदतर था। अलीशा के पिता ने उसे उस दिन मार दिया था। एक बच्चा तब नहीं मरता जब उसकी सांसें रुकती हैं, वो तब मरता है जब उसके अपनों का प्यार खत्म हो जाता है। अलीशा की खामोशी उसी बचपन के जख्म का नतीजा थी। उसे लगता था कि वो जिंदा रहने के लायक ही नहीं है। पर तभी मुझे एक अजीब सा लिंक मिला, अलीशा के पति गैब्रियल के पुराने अफेयर्स। गैब्रियल सिर्फ एक फोटोग्राफर नहीं था, वो एक धोखेबाज भी था। मैंने एक पुराने दोस्त से पता लगाया कि गैब्रियल का एक अफेयर एक ऐसी औरत के साथ था जिसके बारे में सोचकर मेरे हाथ कांपने लगे। वो औरत कोई अजनबी नहीं थी, वो मेरी अपनी बीवी कैथी थी। मेरे दिमाग में एक धमाका हुआ। क्या ये सब एक इत्तेफाक था? क्या मैं अलीशा को इसलिए ठीक करना चाहता था क्योंकि हम दोनों का दुश्मन एक ही था? मैंने अलीशा की तरफ देखा। वो अब भी खामोश थी, पर अब उसकी आंखों में डर नहीं, एक पहचान थी। जैसे वो जानती हो कि मैं कौन हूं, जैसे उसे पता हो कि गैब्रियल को उसने नहीं, मैंने मारा है। दोस्तों, ये ट्विस्ट सुनकर शायद आपके भी होश उड़ गए होंगे। क्या थियो वाकई वो अजनबी मर्द था? जानने के लिए अगला एपिसोड मिस मत कीजिएगा। सब्सक्राइब करें आज सुनो यार और इस ग्लोबल थ्रिलर का हिस्सा बने। लोग पूछते हैं कि अलीशा ने गैब्रियल को क्यों मारा। सच तो यह है कि अलीशा ने गैब्रियल को नहीं मारा था, गैब्रियल को मैंने मारा था। उस दिन नहीं जब गोलियां चली थीं, बल्कि उस दिन जब मैंने उसे एक चुनाव यानी चॉइस दिया था। मैं वही अजनबी था जो अलीशा के घर के बाहर खड़ा रहता था। मैंने अपनी बीवी कैथी का पीछा करते हुए गैब्रियल का घर ढूंढा था। मैंने अलीशा को डराया नहीं था, मैं तो उसे दिखाना चाहता था कि उसका पति कैसा है। उस रात मैं घर के अंदर गया। मैंने दोनों को कुर्सी से बांध दिया। मेरे हाथ में गन थी। मैंने गैब्रियल से कहा, मैं तुम दोनों में से सिर्फ एक को जिंदा छोड़ूंगा। तुम चुन लो, किसे मरना चाहिए, तुम्हें या तुम्हारी बीवी अलीशा को। गैब्रियल ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने कहा, मुझे मत मारो, अलीशा को मार दो, मैं मरना नहीं चाहता। मैंने गन नीचे रख दी। मैंने गैब्रियल को नहीं मारा, पर उसने अलीशा को हमेशा के लिए मार दिया। अलीशा ने अपने कानों से सुना कि उसका पति, जिससे वो इतना प्यार करती थी, उसे मौत के मुंह में ढकेलने के लिए तैयार था। गैब्रियल के उन शब्दों ने अलीशा के अंदर सब कुछ खत्म कर दिया। मेरे जाने के बाद अलीशा ने वही गन उठाई और गैब्रियल के चेहरे पर 5 गोलियां दाग दी। वो गैब्रियल से नफरत नहीं करती थी, वो उस धोखे से नफरत करती थी। और उस दिन के बाद अलीशा खामोश हो गई।
इसलिए नहीं कि वो डर गई थी, बल्कि इसलिए क्योंकि अब कहने को कुछ बचा ही नहीं था। आज मैं अलीशा के सामने खड़ा हूँ। मैंने उसे एक लीथल इंजेक्शन दे दिया है। वो बोल नहीं सकती, पर उसकी आंखें सब जानती हैं। उसे लग रहा था कि वो खामोश रहकर बच जाएगी, पर मैं थियो फेबर हूँ। मैं किसी भी राज को जिंदा नहीं छोड़ता। पुलिस दरवाजे पर है। उन्हें एक पुरानी डायरी मिली है जो अलीशा ने छुपा दी थी, जिसमें मेरा नाम लिखा है। शायद ये मेरा आखिरी गुनाह है, पर एक बात याद रखना, खामोशी सबसे बड़ा शोर करती है। तो दोस्तों, ये थी एलिशा और थियो की वो दास्तां जहां कातिल और मसीहा के बीच की लकीर मिटा दी गई। हम हमेशा सोचते हैं कि खामोशी का मतलब कुछ नहीं कहना होता है, पर एलिशा ने दिखा दिया कि कभी-कभी खामोशी दुनिया का सबसे बड़ा सच होती है। उम्मीद है द साइलेंट पेशेंट का ये सफ़र आपके दिमाग में काफ़ी देर तक गूंजेगा। अगर इस ट्विस्ट ने आपको हैरान कर दिया है तो @सुनो यार पर अपना प्यार दिखाइए, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपने थियो पर कभी शक किया था। हम डेली आपके लिए दुनिया भर की ऐसी ही बेहतरीन बुक्स को ऑडियो फॉर्मेट में लाते हैं, ताकि आप बिना किसी फीस या चार्ज के इन वर्ल्ड क्लास स्टोरीज का मजा ले सकें। आपका एक एक लाइक हमारी पूरी टीम को अगला एपिसोड लाने के लिए एक्साइट करता है। तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और घंटी बजा दीजिए, ताकि अगली कहानी आपसे मिस ना हो। मिलते हैं कल एक नए राज और एक नई दुनिया के साथ। तब तक के लिए बस सुनो यार। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर इस कहानी ने आपका दिल छुआ है या आपकी धड़कन बढ़ाई है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ध्यान रखिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है। सुनो यार पर हम लेकर आ रहे हैं दुनिया की हर वो मशहूर किताब जिसे आप हमेशा से पढ़ना चाहते थे, चाहे वो मिस्ट्री हो, रोमांस हो या मोटिवेशनल। अब दुनिया की हर बुक का ऑडियो एडेप्टेशन आपको मिलेगा सिर्फ इसी चैनल पर। आप अगली कहानी कौन सी सुनना चाहते हैं, नीचे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। अगली कहानी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई दुनिया और एक नए राज के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो यार।